संपूर्ण इतिहास श्रृंखला के एपिसोड 26 में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दक्षिण भारत का पांड्य राजवंश, चेर वंश, चोल वंश और उत्तर भारत का पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो पांड्य वंश, ये वंश वर्तमान दक्षिण तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था। इसकी प्रमुख राजधानी मदुरै और दूसरी राजधानी कोरकई थी। पांड्यों का वर्णन मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। पांड्य राजवंश का संस्थापक नेडियोन थे। इन्होंने ही समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। पांड्यों का राज्य चिन्ह मछली था। नेडियोन के बाद जुडेलियन राजा बना था, जिसने कोबलन नामक व्यापारी को चोरी के आरोप में मृत्युदंड दिया। कोबलन की पत्नी कन्नगी थी, जो एक पतिव्रता पत्नी और सतीत्व पत्नी थी, जिसने अपने पति की बेगुनाही साबित की और राजा को श्राप दे दिया। राजा जब बेगुनाही साबित हो गई तो राजा ने पश्चाताप किया और अपने पश्चाताप में, क्योंकि उसने भूलवश उसको एहसास हो गया कि उसने धोखे से, गलती से उसने एक बेगुनाह को मृत्युदंड दे दिया है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। राजा जुडेलियन एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनको गिलानी हुई कि मेरे से एक पाप हो गया है, एक सती स्त्री के पति को बेगुनाह में मृत्युदंड दे दिया है। इन्होंने चेर राजा और चोल राजाओं को संयुक्त रूप से तलियांगलम के युद्ध में पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक मारवर्मन कुलशेखर था, अर्थात अंतिम पांड्य राजा मारवर्मन कुलशेखर था। चेर राज्य अगला है हमारा। इस चेर राज्य वंश को आधुनिक तमिलनाडु और केरल के हिस्से में स्थित था। इस वंश का संस्थापक उदयनजेरल था। इसका उपनाम प्रियदर्शी और इसकी राजधानियां बांजीपुर, बांजी, बारियूर तथा तौंडी थी। अर्थात चेरों ने अपनी राजधानी बांजीपुर, बारियूर और तौंडी को बनाया था। इनका राज्य चिन्ह धनुष था। इसी वंश के राजा शेख गुटुबन ने लाल चेर और भल्ला चेर की उपाधि धारण की थी। इसी ने सती कन्नगी की पूजा प्रारंभ की। भल्ला चेर ने ही सती कन्नगी की पूजा प्रारंभ की थी। उस समय सती कन्नगी की पूजा में सिंगल प्रदेश यानी कि लंका का राजा गजबाहु भाग लेने आता था। इस वंश का अंतिम शासक यानी चेर राजवंश का अंतिम शासक मांदरजेल एम्पोरोई था। इस वंश के पेरू नागेरल ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। अगला राजवंश है हमारा चोल वंश। तो चोल वंश, इस वंश का संस्थापक विजयालय था। राज्य चिन्ह बाघ, राजधानियां मलनूर, उरैयूर और पुहार थी। 3 राजधानियां थीं, मलनूर, उरैयूर और पुहार। विजयालय की उपाधि नरकेसरी थी। पहले ये पल्लवों के सामंत थे। चोलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। कराईकल सबसे प्रतापी शासक था, जिसने उत्तर भारत पर आक्रमण कर अवंती तथा मगध राज्य को भी जीत लिया था। बेड़ी युद्ध में इसने 11 राजाओं के संघ को हराया था। पुहार बंदरगाह का निर्माण आदित्य प्रथम, जिसका उपनाम कोदंड राम भी था, इसने कराया था। इसी ने पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था। इसके बाद परांतक प्रथम राजा बना, जिसने पांड्य शासकों को हरा दिया और तंजौर में चिदम्बरम मंदिर बनवाया। अर्थात परांतक प्रथम ने तंजौर में चिदम्बरम मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने गंग शासकों से मिलकर परांतक प्रथम को हरा दिया था और उत्तरी क्षेत्र को परांतक प्रथम से छीन लिया था। परांतक प्रथम के बाद राजा राम प्रथम चोलों का राजा बना। इसने बृहदेश्वर शिव मंदिर और नटराज की प्रतिमा बनवाई। राजा राम प्रथम ने महेंद्र चतुर्थ को हराकर लंका के उत्तरी भाग को जीत लिया। लंका जिसे सिंगल प्रदेश कहते हैं, उसको जीत लिया था, उसके उत्तरी भाग को। और दक्षिण भारत में भूमि मापन का प्रथम प्रयास राजा राम प्रथम ने ही किया था। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में भूमि मापन का प्रथम प्रयास राजा राम प्रथम। इसका ही पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम, दक्षिण भारत का सिकंदर नीलकांठ शास्त्री ने इसको कहा है। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का
सिकंदर नीलकंठ शास्त्री ने कहा है और विंसेंट स्मिथ ने इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। अंतिम चोल शासक अधिराजेंद्र या राजेंद्र तृतीय था। अगला दक्षिण भारत का राजवंश है हमारा पल्लव वंश। पल्लव राजवंश, इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। राजधानी कांची, जो वर्तमान तमिलनाडु में है, को बनाया था। कांची के गुफा मंदिर को भी इन्होंने बनवाया था, सिंह विष्णु ने। इनके दरबारी कवि भारवी थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनीय पुस्तक लिखी। राजा सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन राजा बना। उनके बाद नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को तमिलनाडु में बनवाया। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम के बाद नरसिंह देव द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। कांची के कैलाश मंदिर नरसिंह देव द्वितीय ने बनवाए थे। इन्हीं के दरबारी कवि दांडी थे, जिनकी पुस्तक 10 कुमार चरितम है। आगे हम जानेंगे पाल वंश के बारे में। ये उत्तर भारत का वंश है, जो बंगाल और बिहार से उत्पन्न हुआ था। पाल वंश, इस वंश का संस्थापक गोपाल, जिसने 750 एडी से 1174 एडी तक इस वंश ने शासन किया था। राजधानी मुंगेर, जो वर्तमान बिहार में है। दरअसल हुआ ऐसा था, जब कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज को लूटा तो जनता त्राही त्राही कर रही थी। तब जनता को एक नेता के रूप में गोपाल को चुना। गोपाल को जब जनता ने अपना नेता चुन लिया, जो ही आगे चलकर पाल वंश का संस्थापक बना। गोपाल ने मत्स्य न्याय खत्म किया, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया। 20 वर्ष तक शासन किया था गोपाल ने। इसके बाद इसके पुत्र धर्मपाल ने 770 एडी से 810 एडी तक शासन किया। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा के लिए 100 गांव और 100 गायें दान दी। सोमपुरा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान बांग्लादेश में है, ये भी बनवा था। धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी, विक्रमजीत, परम भट्टारक और परम सौगात उपाधियां मिली थी। इसके दरबार में हरिश्चंद्र या हरिभद्र नामक विद्वान थे। इनकी पुस्तक अष्टसहस्त्रायिका है। महिपाल को पाल वंश का पुनर्संस्थापक, जबकि देवपाल बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक माना जाता है। महिपाल पाल वंश का पुनर्संस्थापक और देवपाल बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर सेन वंश ने शासन किया। सेन वंश का प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन था, जिसका दरबारी जयदेव थे। 1178 से 1206 में थे जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी। गुर्जर प्रतिहार वंश अगला हमारा है। 725 एडी से 835 एडी तक। गुर्जर पहले वातापी चालुक्यों के सामंत थे। गुर्जरों की प्रथम राजधानी भनीमाल राजस्थान में थी। इनका संस्थापक नागभट्ट थे। चंद्रवरदाई ने गुर्जरों को अग्निकुंड से, और कर्नल टोड ने, जो राजस्थान इतिहास का पिता है कर्नल टोड, उसने विदेशी शक्ति सीथियन कहा है। ऐहोल अभिलेख को पुलकेशिन द्वितीय ने जारी किया। उसमें सबसे पहले गुर्जर शब्द सामने आया। नागभट्ट का पुत्र वत्सराज वास्तविक संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसकी उपाधि रणहस्तिन और जय बारहा थी। इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, जिसने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को हराकर कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध का समापन किया था। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र और उसके बाद इनका पुत्र सम्राट मिहिर भोज, जिसने 49 वर्षों तक शासन किया। उपाधि थी मिहिर भोज की आदि बरहा। इसी समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज ने स्वयं को लक्ष्मण का वंशज कहा है। यह एक विवादास्पद भी है। मिहिर भोज का पुत्र महेंद्र पाल था, जिसका दरबारी राजशेखर था। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास, भुवन कोश आदि हैं। अरब यात्री ने गुर्जरों को जूर्ज, हेनसांग ने कुचैलो,
अल मसूदी ने महिपाल पुत्र महेंद्रपाल को अल बौरा या बौरा कहा है। महिपाल पुत्र राज्यपाल और अंतिम यशपाल था। यशपाल को चंद्रदेव गढ़वाल वंश ने हरा दिया था। इस श्रृंखला के बारे में हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।